आज सर्कल रिलेटेड टू एरिया, मतलब कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालना हम सीखेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल निकालना होता है उसके लिए हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे क्या कि एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल में आपको बताना है कि सर्कल में क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, बताओ सर्कल दिख रहा है? सर्कल में बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर। बीच में बोले आप केंद्र होता है, इसका नाम क्या है? केंद्र, मतलब कि सेंटर। क्या होता है? सेंटर। सेंटर। अगर हम इस सेंटर से एक लाइन खींच दे, अगर हम सेंटर से लाइन खींच दे, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो सकता है? यह त्रिज्या, एक सर्कल में त्रिज्या कितना हो सकता है? अनेक। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? अनगिनत। अनगिनत। कितना होता है? अनगिनत। तक समझ गए? तो इतना तक समझ गए, इतना तक समझने में कोई दिक्कत? उसके बाद हमको बताइए कि देखो एक चीज और, यह जो सेंटर है, यह जो यहाँ पे यह जो सेंटर है इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है? बोलो। 360 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण यहाँ पे इस सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा याद कर लीजिए कि अगर वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद जो है वृत्त में जो देखो, वृत्त में अगर ये सब त्रिज्या है, अगर हम यहाँ पे इसको मिटा दे, इसको हम कहें मिटा दे, और मिटाने के बाद आपको हम कहें कि चलिए कि हम आपको एक और लाइन खींच दिए और यहाँ से हम बीचों बीच लाइन खींच दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर ना बोलते हैं। तो कहने का सेंस है वृत्त में जो सबसे लंबी जीवा होती है वह क्या, देखो जीवा की बात कहे तो जीवा ये भी हो सकता है, 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 जीवा अनेक हो सकते हैं। वृत्त में अनेक जीवाएं हो सकती हैं, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजरे, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरे उसे हम कहते हैं व्यास। इतना तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता। एक चीज यहाँ पे हमने लिखा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं, तो आपने कहा अनगिनत। तो आप बताइए एक वृत्त में कितनी व्यासें हो सकती है? कितनी व्यास? ये भी हो जाएगा अनगिनत। यह चीज आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त में त्रिज्या और व्यास जो है अनगिनत हो सकता है। त्रिज्या को हम लोग छोटका आर से डिनोट करते हैं और व्यास को हम लोग छोटका डी से, क्या मतलब स्मॉल आर और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कहें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि अगर हम आपको कहें, यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें यह सेंटर है, अगर हम कहें कि यह एरिया, यह जो इलाका है वृत्त के, यह जो इलाका है, इस इलाका जहां पे बाउंड्री है, जहां पे बाउंड्री है, यह बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? जल्दी 1 सेकेंड फास्ट। परिधि। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस। क्या? परिधि। बिल्कुल। क्या कहेंगे?
परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। परिधि क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि या इसी को बोलते हैं परिमाप। आ रहा है बात समझ में? अगर हम आपको कहें एरिया निकालिए, यह भाग जो होता है इसके जो अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इसके अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इतना तक अगर बोलिए, इतना तक अगर किसी को कोई दिक्कत बताइए। इतना बात आपको पता होना चाहिए। इतना तक अगर है कोई दिक्कत तो बोलिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब नहीं दिक्कत है तो अब फिर इसको हम मिटाते हैं और हम एक चीज हम आपको बता, मतलब एक चीज आपसे पूछते हैं, एक कॉन्सेप्ट को हम पूछते हैं, आप हमको जवाब दीजिए। चलिए अब हमको बताइए, हमने इसको मिटा दिया, उसके बाद आप हमको बताइए कि यह जो आर, हम अगर पूछें कि व्यास बराबर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? सर आर गुने 2, यही ना कहिएगा? तो यही ना कहिएगा? अगर हम पूछे कि डी बराबर क्या होता है तो यही ना कहिएगा आर गुने 2। तो जो व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होता है? क्या होता है? दुगुना होता है। सेंटर से अगर हम देखो यहाँ पे अगर इसको लिए तो यह हो गया आर, और यहाँ से भी यहाँ इसको हम जोड़ दिए तो ये हो गया आर। तो आर आर मिलके कितना हो जाएगा? 2r हो गया। मतलब कि यह जो व्यास है, यह जो है वह कितना है? वह त्रिज्या का कितना है? दुगुना है। त्रिज्या का कितना है? आ गया। और यहीं से अगर हम यहीं से एक और हम फॉर्मूला यहाँ पर निकालना चाहें तो आर बराबर हम लिख देंगे d/2। देखिए एक एक चीज को एक एक देखो, अगर हम बता रहे हैं इसका मतलब है, या अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है क्या कि यह कहीं ना कहीं से, मतलब कि हो सकता है कि यह क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपसे पूछ दे कि त्रिज्या बराबर क्या होता है तो व्यास का आधा है कि नहीं। तो यह चीज आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इतना तक कोई दिक्कत? चलिए हम कुछ सवाल ले लेते हैं, आप हमको बताइए। हमने सवाल लिया कि बराबर 7 तो डी बराबर कितना? जल्दी बताओ। 7/2। आर बराबर 7 डी बराबर कितना? 14। ठीक से बोलो। आर बराबर कितना होगा? आर बराबर 7 डी बराबर 14। आर बराबर 14 डी बराबर 28। आर बराबर 8 डी बराबर 16। यही ना होगा। अगर हम पूछे कि डी बराबर 21 तो आर बराबर कितना होगा? 10.5। 21/2 10.5 यही ना होगा। अगर हम आपसे सवाल पूछे कि आर बराबर सॉरी डी बराबर 18 तो आर बराबर क्या होगा? जल्दी बताइए। 9। अगर हम आपसे पूछे कि व्यास जो है वह है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा? बताइए। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का सेंस है कि आर बराबर क्या होता है? d/2 और डी बराबर क्या होता है? 2/r। इस दो कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने ये जाना, आर और डी में रिलेशन क्या होता है। तो आर और डी में रिलेशन यही होता है कि d बराबर 2/d बराबर 2r या r बराबर d/2। इतना कॉन्सेप्ट को आप समझ गए? बोलिए। अगर इतने कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आगे चलते हैं। बोलिए। यस सर। अच्छा एक चीज हमको यहीं पे बताइए कि 1 मीटर बराबर क्या सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो जरा हमको कुछ क्वेश्चन बना के आप हमको बता दीजिएगा कि 0.5 मीटर फिट सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, अब ये बताइए फिट सेंटीमीटर, 325 मीटर फिट सेंटीमीटर, जल्दी बताइए। उसके बाद अगर हम कहें कि 250 सेंटीमीटर फिट मीटर, तो यह सब पता होना चाहिए। ये सब अगर पता है तो चीजें आसान हो जाएंगी। बताइए जल्दी। अगर 0.5 मीटर तो कितना सेंटीमीटर? 50।
कितना है? 0.5 में 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? 1.5 मीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 325 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 325 मीटर है। 3250 कितना कितना होगा? चलो इस सबको देख लेना, अब ये सब हल्का चीज सब है, इसको आप देख लीजिएगा, इस सबको यह सब आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है हम चलते हैं वृत्त की परिधि और व्यास में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और नेक्स्ट पेज में हम एक चीज लिखते हैं कि पाई। पाई सुने हैं? पाई एक परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय। पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों? पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है कहीं कहीं पर देता है 22/7 और कहीं कहीं पर देता है 3.1414 करते चल जाता है। मतलब कि इसका जो है, देखो इस चीज को हम आपको समझा देते हैं कि अभी तक इसको कोई सुपर कंप्यूटर भी फाइंड नहीं कर पाया है कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता हमको नहीं है इसका मतलब है कि वह संख्या परिमेय संख्या होगी, सॉरी अपरिमेय संख्या होगी। इस चीज को समझ रहे हैं? तो इसलिए जब आपसे पूछे कि पाई क्या है तो आप बताइएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही पूछे कि 22/7 क्या है तो 22/7 क्या है? एक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज को याद कर लीजिए। उसके बाद है कि पाई का आविष्कार किसने किया था? तो पाइथागोरस। कौन किया था? पाइथागोरस। यही जो व्यक्ति थे उन्होंने पाइथागोरस पाई को क्या किया था? पाई को लाया था कि पाई क्या होता है। पाई का वैल्यू हम बता दिए। अब जो है हम अगर देखें, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त फिर से बना ले, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त बना ले और हम आपसे कहें कि बताइए परिधि क्या होगा, तो आप कहिए क्या कहिएगा? इस परिधि जो होता है उसके बाउंड्री जो होता है वह क्या होता है? क्या होता है उसका बाउंड्री? परिधि होता है। तो यह जो है बाउंड्री इसका क्या है? परिधि है। इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि जो क्या होता है वह वृत्त की, देखो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होता है वह होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि जो होता है 2πr। इसका मतलब है हम एक और लिखना चाहें तो 2πr को मतलब 2r को अब पाई इंटू डी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2r के लिए हम डी लिख सकते हैं, डायमीटर। पाई डी नहीं लिख सकते हैं, इसका मान पाई डी भी लिख सकते हैं। जो आपको मन है आप लिख सकते हैं। पाई छोटका डी लिखना है यहाँ पे उचित होगा। यहाँ पे छोटका डी लिखिए, स्मॉल डी लिखिए, अच्छा रहेगा। स्मॉल डी लिखिए, पाई डी। मतलब यहाँ आप ऐसे भी इसको वृत्त की परिधि को जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इतना चीज आपको आया समझ में? बोलिए। अगर आपसे पूछे, अगर यहाँ यहीं पे अगर हम आप पूछ दें कि पाई बराबर क्या होगा तो आप क्या कहिएगा? यहाँ पे अगर पाई का कहेगा तो क्या लिखिएगा? पाई बराबर वृत्त की क्या? परिधि बटे वृत्त का क्या? वृत्त का व्यास। होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। अरे यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल लीजिए, यह वृत्त की परिधि, यहाँ पाई निकालें तो वृत्त की परिधि या व्यास को नीचे भेज देंगे तो नहीं हो जाएगा? पाई बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बटा वृत्त का क्या? व्यास। इतना तक कॉन्सेप्ट बोलिए। यस सर। चलिए जब इतना हो गया तो कुछ हमको कुछ एक दो क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं। हम क्वेश्चन एक दे देते हैं, आप हमको बताइए। खटाक से आंसर निकाल, कॉपी पेन निकाले हुए हैं? बोलिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि बोलो जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी निकालो। यहीं पे पहले एक बता देते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? बोलिए आंसर। 44। 2 पाई आर, 2 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर आया। 44 सेंटीमीटर। यस सर। अगर पे कहें क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दे और आपको हम कहें कि तो बनाइए और कह दिए आर बराबर जो है 14 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस निकालो, वृत्त का सरकमफ्रेंस निकालो, मतलब कि वृत्त की परिधि क्या होगी? बोलो क्या होगी वृत्त की परिधि? समझो, देखो 28। वो तो 88 आएगा ही, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे आर 7 सेंटीमीटर है तो 44 सेंटीमीटर आया है, आर को हम दुगुना कर देंगे तो परिधि दुगुना नहीं हो जाएगा? यही सब चीज सीखो, फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन। देखिए इस सब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सवाल मैथ आसान लगेगा। अब हम लिखते हैं एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए कि 44 सेंटीमीटर वाले परिधि, 44 सेंटीमीटर परिधि, ऐसे लिखो 44 सेंटीमीटर परिधि, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी इस दो को बता दीजिए तब हम समझ जाएंगे। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जितना क्वेश्चन बनाइएगा अच्छा रहेगा। 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, 264 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी बताइए। देखो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले, अब कह रहा है वृत्त का त्रिज्या निकालिए। क्या हम रिलेशन जानते हैं? हम जानते हैं चूंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 44, यहाँ पे हम निकालना है हमको आर, तक 2 गुने 22/7 बराबर 44। इसका मतलब है आर बराबर 44 गुने 7 बट 2 22 दूना 44, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। आपका 7 सेंटीमीटर आंसर आया है? यस सर। पहला का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा का 88 सेंटीमीटर वाले वृत्त का व्यास तो क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा, वृत्त का व्यास कह रहा है तो 14 दूना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसका 28 सेंटीमीटर, क्योंकि आर आएगा 14 सेंटीमीटर, तो आर डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर, तो डी बराबर 2 इंटू 14 क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पे 2 पाई आर, आर बराबर 66, तो आर बराबर क्या होगा? 66 गुने 7 बटे 2 गुने 22, तो 22 दिया 66, आर बराबर हो जाएगा 21/2। तीसरा का हो जाएगा 21/2। चौथा है 264 सेंटीमीटर वाला वृत्त की त्रिज्या, तो 264 2 पाई आर बराबर 264, तो आर बराबर हो जाएगा 264 गुने 7 बटे 2 गुने 22। तो इसको जो हम हल करेंगे तो क्या 22 कटेगा, 22 से कहीं 22 4, 22 दूना 44, 2 6 8, आर बराबर कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। कहने का सेंस ये है। बोलो इतना आंसर तीनों आया है 4 का? बोलिए। यस सर। बोलो जल्दी, खटाखट बोलिए। आया है। इतना तक कोई दिक्कत? नहीं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन अच्छा से दिख रहा है? यस सर। अब चलिए
अब जो है हम लोग परिधि से रिलेटेड जितना भी बात था, हम लोग परिमाप से रिलेटेड जितना भी बात था उसको समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल समझने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लिए। अब हम आपको आप मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया यही ना होगा, एरिया यही ना होगा, पूरा एरिया यही ना एरिया होगा, पूरा एकदम सटा हुआ एकदम पूरा एरिया पूरा होगा। तो होता होगा कि नहीं कि पूरा अगर ऐसे ऐसे कर दो, कलर कर दो, हो जाएगा। सब क्या है? एरिया है। तो यही ना एरिया है, बोलो। यस सर। तो यह एरिया है। तो देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल हो वह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या जानते हैं? इसको याद कर लीजिए कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हमको क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्वेश्चन एक है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जल्दी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी बताइए। 44 सेंटीमीटर। क्या होगा? पाई 22/7 गुने 7 गुने 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन बोला है 44 सेंटीमीटर? 154 होगा। गलत क्या है बोल रही है? अब अगर यहीं पे क्वेश्चन हम घुमा दे और क्वेश्चन हम आपको ये दे दे कि 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? बनाओ तो जल्दी। 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? कितना हो जाएगा? देखो 154 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखेंगे 154 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 154 बराबर 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 कहा नहीं बोल रही है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? 22 आर का स्क्वायर, यहीं पे ही गलती करती है। देखो 7 गुने 7 आर स्क्वायर है ना, तो यह क्या करेगी? आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, आर बराबर लिख देगी √7। समझ में आया? यही तुम्हारा मिस्टेक है, इसको सुधारो। आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर 7 सेंटीमीटर हो गया, तो डी कितना होगा? 7 गुने 2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 14। यही इसका आंसर हो जाएगा। आज डी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए इतना तक समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए एक बार, कोई दिक्कत यहां तक? यस और नो? यस और नो? चलिए अब नेक्स्ट में हम चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो है एक हम सर्कल बनाएंगे और सर्कल में हम देखो ये सर्किल बना लिए और सर्कल बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमको जो है लेना क्या है, हाफ लेना है। यह जो है हम ये बिंदु दे दिए और इसके बीच हम जो निकाल दिए, देखो, और इस पार्ट को हमको मिटाना है। मिटेगा कि नहीं मिटेगा? नहीं मिटेगा। देखो अब हमको अर्धवृत्त की बात समझना है, ठीक है? नहीं मिट रहा है, उसको हमको कॉलम से बनाना चाहिए था। देखो अगर हम यहाँ पे बना दे कोई बात नहीं है, अगर यहाँ हम बना दे, अगर ठीक से देखो इतना नहीं बनेगा ठीक से, मतलब यह जान लो कि यह हाफ सर्किल है। क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम समझेंगे तो इसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम देखें तो इसका है अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। तो हम
हैं, पहले हम परिधि को जान लेते हैं। बताओ वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यही 2 पाई आर। मतलब कि अगर हम समझे, यहाँ पर देखो फिगर यहाँ है, मतलब कि 2 पाई आर, इसको अगर समझो ठीक से, देखो इसको देखो, यही ना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की बात हमको करना है। अर्धवृत्त हमको क्या चाहिए? इस पार्ट को छोड़ दो, हमको अर्धवृत्त से मतलब है। और हम टोटल वृत्त को, हम टोटल परिधि हम जानते हैं कि वृत्त का क्या होता है, वह होता है 2 पाई आर, वह होता है 2 पाई आर। इसका मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और यह पाई आर होगा तो ये पाई आर होगा, तो मिलके क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। होगा कि नहीं? और यह जो क्या होता है, यह टोटल, यह आर है और यह आर है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 आर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहां तक बोलो। तो अगर हम कहें कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, तो आप क्या कहिएगा? जल्दी बोलो। अर्धवृत्त की परिधि, तो कहिएगा कि देखो यहाँ पे सर, यह तो जो है आप लिखे हैं पाई आर, तो वह हो जाएगा पाई आर, आप प्लस हो जाएगा सर ई आर, ई आर मिलके क्या, 2 आर। तो अगर हम यहाँ पे सर कॉमन लेंगे आर, तो यह होता है पाई प्लस 2। देखो यह सब कहता है रटने के लिए, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि रटंत विद्या को भूल जाइए। अर्धवृत्त की परिधि आपको बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं सीधे बता देंगे कि अर्धवृत्त की परिमिति को रट लो कि होता है, लेकिन कैसे होता है यह बताने वाला किसान अन्य है। तो यहाँ समझो कि यह पाई आर है और इस आर आर को 2 आर को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हमारा वृत्त की परिधि नहीं निकल गया? अरे यह पार्ट निकला कि नहीं? अगर हम आपसे कहें तो आप कहिए कि सर यह पार्ट निकल गया। यह पार्ट अगर निकल गया, निकला कि नहीं निकला? निकल गया। निकल गया। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आता है इसको भी याद रखना है। सब फॉर्मूला को समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन हम यहीं पे लिख देते हैं, हमको बनाइए जल्दी फटाफट कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि बताओ कितना होगा? हम लोग देखते हैं। यह लिखा होता है उस वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी मीटर है सेंटीमीटर थीटा बटे 180। तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणा आर का है 360 नहीं है 180, 7 दूना 60 तिया 22 दूना 3, यही ना होगा? नहीं है, बोलो ना। यस है। समझ में आया? आया। चलो यहाँ पे हम जो है फिर से एक सर्किल लेते हैं, लेंगे सर्कल लेंगे और देखो एक यहाँ पर सेंटर है, यह क्या है,
बोलो। क्या है? तो बोलो ना। क्या बोलते हैं सब लाइन को हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। जीवा बोलते हैं। तो खंड बोलते हैं। आज जो जीवा द्वारा बनाया जाता है इस चीज को अगर आपको पता है तो समझ में आ जाएगा। यह चीज आपको पता है, समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो हम जो है यहाँ पर जो है एक लाइन दिए और हम जो है कहें यह, इसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है उसको हम लोग फिर से वो है दीर्घ वृत्त और एक दीर्घ वृत्त खंड। हम अगर आपसे पूछे खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। देखो इसको रट लो, इसको हम रटने ठीक रहेगा। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना। वृत्त खंड का है निकाल क्या होता है अगर दीर्घ वृत्त खंड का 2r² साइन थीटा हम इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर यही अगर आपसे पूछे कि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा और वृत्त खंड का, वृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्त का लघु वृत्त खंड का क्षेत्र आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा। सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। खत्म करते हैं। अभी तक हम जो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आप इसको समझ लीजिए। कल के क्लास क्वेश्चन पर चले, फिर हम एक्सरसाइज को देखेंगे से रिलेटेड जो संबंधित हुए हैं उसके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। इतना बात आ गया समझ में?